लोग एक और ट्रेलर यानी कि हमारे सुपरस्टार प्रभास का सलार मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिल चुका है। और गुरु प्रशांत नील जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये मूवी केजीएफ वाले यूनिवर्स में नहीं घटता है। ये मूवी की कहानी पूरा एक अलग यूनिवर्स की कहानी है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। Did you say that illegal mining and all of this? And I said, that's a fantastic point. Why are you putting everything into one? I think this itself can become one world. He said, really? I said, yeah. Everything is so nice. Whatever you're talking, there are like so much in one this thing. And then he said, okay, let me think about it. And then, of course, he would have had his idea. But I got to know that whatever he has in his mind, I know it. I think we generally discuss. It's like on another level. Wow. So the KGF, what people are enjoying, this country is celebrating. That is the smallest part in the narration what he gave. Wow. Wow. Am I right? I think so. Yes. गुरु लोग बिना देरी किए ये ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और केजीएफ से क्या ये यूनिवर्स शेयर करता है या नहीं पता करते हैं। और गुरु ट्रेलर का शुरुआत ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि केजीएफ का पूरा यूनिवर्स सेट है, यानी कि उसी तरीके से कलर ग्रेडिंग, उसी तरीके से म्यूजिक और उसी तरीके से हाथ उठाना। चलो एक कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन इसे हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टर सेम है तो डायरेक्टिंग स्टाइल उनका सेम होगा मान के चल लेते हैं। फिर हमें दो बच्चे देखने को मिलते हैं जिनमें से एक बच्चे के गले में बहुत सारे नेकलेसेस और नाक में एक नथुनी जैसे पहना हुआ देखने को मिलता है। इसको याद रखना गुरु, आगे जाके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उन दोनों का दोस्ती कितना ज्यादा गहरा है ये हमें नैरेटर बताते हैं और उसके बाद एक बच्चे को हमें डायलॉग बोलते हुए सुनते हैं कि तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा। गुरु जो बच्चा ये डायलॉग कहता है वही प्रभास का बचपन का किरदार है। डायनासोर अपने दोस्त को प्रॉमिस करता है कि तू जब भी खतरा में पड़ेगा मुझे बुला लेना, मैं तेरे लिए शिकार भी करूंगा और शिकार भी बन जाऊंगा, लेकिन जरूर आऊंगा तेरा मदद करने। गुरु नैरेटर हमें सलार की दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। वो कहते हैं कि सलार की कहानी 1000 साल पहले शुरू हुआ था और उस जगह को इन्वेड करने मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी खतरनाक डाकू आए थे और वो लोग उस जगह पे राज करते हुए आ रहे हैं आज तक न किसी के विरोध किए हुए। और उस जगह का नाम है खानसार के जंगल को उन्होंने एक बहुत ही बड़े किले में बदल दिया था। और फिर हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन वाला शॉट जिसमें एक छोटा सा गांव जो कि एक बहुत ही बड़ा किले में बदल जाता है और उस किले के दीवार के ऊपर गन्स सेट किया गया होता है। और गुरु अगर हम लोग उन डाकुओं को ध्यान से देखें जिनके बारे में नैरेटर हमें बता रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके सर में 2 सींग होते हैं और उनका फेस एक सांड से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है और उनके नाक में नथुनी होता है और गले में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने उस बच्चे के नाक में नथुनी और गले में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स देखे थे। इससे गुरु हम लोग कह सकते हैं कि वो बच्चा जिसको हमें पहले दिखाया गया था वो इनका ही वंशज है। और कुछ लोगों के फेस में हम लोग एक फॉक्स जैसे मास्क देख सकते हैं और एक ईगल जैसे मास्क भी हमें देखने को मिल जाता है जो कि लोग पहने हुए हैं। ये तीनों तरह के लोग मिलकर खंसर पे इन्वेड किए थे और खंसर पे राज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस शॉट को हमें दिखाया गया है उससे ये लगता है कि ये ऑक्स वाले लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं बाकी सारे लोगों से। तो उसी खानसार का एक एरियल शॉट हमें देखने को मिलता है जो कि केजीएफ के गांव से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। हम लोग खानसार का थ्रोन का एक शॉट देखते हैं जिसमें कि 3 स्टेचू होते हैं और तीनों में से सबसे मिडिल में होता है वो ऑक्स वाला स्टेचू और उसी ऑक्स वाला स्टेचू के नीचे होता है खानसार का मेन थ्रोन। साइड में एक ईगल वाला और एक फॉक्स वाला स्टेचू होता है। और गुरु इससे भी हमें पता चलता है कि जो ऑक्स वाले ट्राइब होते हैं वही सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हीं के वंशज वहाँ के यानी कि खानसार के राजा बनते हैं। फिर नैरेटर बताते हैं कि वहाँ पे भी कुर्सी के लिए बहुत ही ज्यादा कूटनीति चलता था। फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से कि ये मोहतरमा मुझे लगता है कि ईगल वाले ट्राइब से बिलोंग करते हैं और ये बंदा जो कि उल्फ वाला ट्राइब से बिलोंग करता है। और गुरु फिर हम लोगों को वहाँ के राजा को दिखाया जाता है जो कि हाथ में एक बाली जैसा कुछ पहने हुए दिखते हैं और गुरु शायद यही पावर का सिंबल है, यानी कि जो उस बाली को पहनेगा वही वहाँ का राजा होगा। राजा के उस हाथ में बाली के साथ नाक में नथुनी और गले में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्स ट्राइब का एक सिंबल है और वही ऑक्स ट्राइब को बिलोंग करते हैं। उसी के साथ राजा का बेटे के गले में भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और नाक में नथुनी देखने को मिलता है। और गुरु ये बच्चा और कोई नहीं है, स्टार्टिंग में जो बच्चा हीरो के साथ देखने को मिला था वही है ये बच्चा हीरो का दोस्त यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर। वहाँ का राजा कहता है कि मैं जिंदा रहते ही अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है हेलीकॉप्टर में। लेकिन वहीं उसी टाइम बाकी सारे लोग षड्यंत्र रचते हैं। वो बोलते हैं कि
अगर राजा रिटर्न आएगा तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, लेकिन अगर राजा रिटर्न आते हुए उसका बेटा को ही जिंदा ना देखे तो कैसे उसको राजा बनाएगा। लोगों का प्लान यही रहता है कि जब तक राजमन्नार बाहर गया है तब तक बरदा को मार के उस जगह को ओवरटेक कर देंगे। इस बरदा को मारने वाले प्लान में उसके दुश्मनों के साथ उसके खुद के लोग भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि गुरु ये गरुड़ा जैसे दिखने वाला आदमी नाक में नथुनी और गोले में ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है और ये उसी के ट्राइब के बिलोंग करता है। उसे मारने के प्लानिंग में भी इन्वॉल्व है। हमें देखने को मिलता है कि वो राजा का बेटे को अटैक कर दिए हैं, नाक से नथुनी निकाल के फेंक रहे हैं, हाथ से बाली निकाल कर फेंक रहे हैं। फिर वो राजा के बेटे को एक आदमी कहता है कि नारंग रशियंस को लेके आए हैं, यानी कि रशियन आर्मी, और गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी को लाए हैं। और गुरुंग उन दोनों ट्राइब्स का नाम है जो कि फॉक्स या फिर उल्फ और ईगल का सिंबल रखते हैं। करीब 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं, हम लोग किसको बुला रहे हैं? उसके जवाब में राजा का बेटा कहता है कि हम लोग सिर्फ एक आदमी को बुलाएंगे, वो है देवा, क्योंकि गुरु बचपन में उसका दोस्त देवा उससे प्रॉमिस किया था तेरे लिए मैं शिकार भी बन जाऊंगा और शिकार भी कर लूंगा। हमें डेनिस और प्रभास का एक लुक देखने को मिलता है जिसमें कि वो एक लोहे को पकड़े हुए होते हैं। प्रभास के पकड़ने से उस लोहा पिघल जाता है और कांपता रहता है छोड़ने के बाद। टीजर पे जहां प्रभास का लुक खत्म हुआ था ठीक वहीं से शुरू होता है ये ट्रेलर में प्रभास का लुक। लोग ये मिसाइल छोड़ने वाला शॉट टीजर में भी देखे थे, लेकिन वो थोड़ा क्लोजअप शॉट था और उस टैंक के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है जो कि केजीएफ चैप्टर 2 में भी लिखा हुआ था, लेकिन इस ट्रेलर में वो सब लिखा हुआ चीज को मिटा दिया गया है। और प्रभास डायलॉग कहते हैं कि बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए। और गुरु ये सीधा रेफरेंस था केजीएफ से, क्योंकि गुरु केजीएफ में बड़े बड़े दीवार बनाए गए थे ताकि बाहर के लोग इन्वेड ना कर पाए केजीएफ को। और इतने सारे शॉट्स में हम लोगों को माइनिंग वाले सीन्स थोड़े बहुत देखने को मिलता है जो कि ये कन्फर्म कर देता है कि ये लोग भी माइनिंग वाले बिजनेस ही कर रहे हैं, प्रोबेबली शायद गोल्ड का ही माइनिंग बिजनेस कर रहे हैं। और गुरु गोल्ड का माइनिंग कौन करता है आप लोगों को तो पता ही है। गुरु प्रभास का माँ का भी एक छोटा सा झलक देखने को मिल जाता है जो कि केजीएफ में भी देखने को मिली थी। वो वायलेंस खून में होता है वाला डायलॉग भी देखने को मिलता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है वायलेंस सबसे ज्यादा किसके खून में होता है। गुरु प्रभास के बहुत सारे कूल फाइटिंग वाले सीन हमें देखने को मिलते हैं जो कि एड्रेनलिन रश को थोड़ा और लेवल ऊपर लेके जाता है। गुरु आखिर के कुछ डायलॉग सुन के हमें यह लगता है कि दोनों दोस्त मिलके अब छोटा छोटा गढ़ को छोड़ के बड़ा वाला इन्वेड करने के लिए सोच रहे हैं और दोनों मिलके कर भी लेंगे, लेकिन गुरु ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशांत नील ने पहले ही बोल दिया था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड को एनिमी बनते हुए हम लोग सलार फिल्म में देखेंगे। में शायद बड़ा ट्विस्ट हम लोगों का फिल्म में वेट कर रहा है। लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और गुरु आप लोग ये भी बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है ये केजीएफ यूनिवर्स का एक पार्ट होने वाला है या फिर नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना।